तो आज का हमारा टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो मीन्स लाइट, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी। तो द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ लाइट और सनलाइट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये जो फिनोमिना है ये सोलर सेल्स, फोटो वोल्टेइक सेल्स, इनमें देखने को मिल रहा है। वहाँ सनलाइट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। इलेक्ट्रिसिटी है क्या? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या हो रहा है हम इस डायग्राम में समझते हैं। सबसे पहले ये एक मेटल सरफेस है। ये मेटल सरफेस या फिर हम इसको सोलर सेल भी कह सकते हैं। सोलर सेल की ये सरफेस है क्योंकि यहीं से इलेक्ट्रॉन निकलने वाला है। ये एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, E is इंसिडेंट रेडिएशन, ये इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी है। और यहाँ पर ये जो न्यू है ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, और लैम्डा मतलब वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। मतलब ये जो रेडिएशन आ रहा है इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, इसकी वेवलेंथ लैम्डा है। ये इंसिडेंट रेडिएशन है। इंसिडेंट क्योंकि ये जाकर मेटल की सरफेस से टकरा रहा है। अब इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगेगी उसको हम कहते हैं वर्क फंक्शन। इसको हम ये साई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। तो इलेक्ट्रॉन कब निकलेगा? जब ये जो एनर्जी है ये वर्क फंक्शन से ज़्यादा हो। मतलब जो सनलाइट की एनर्जी है अगर वो वर्क फंक्शन से ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो जो सोलर सेल हैं, जैसे सीजियम का बनाया जाता है सोलर सेल, जर्मेनियम का बनाया जाता है, मतलब जिनका वर्क फंक्शन कम हो उनके सोलर सेल्स बनाए जाते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाए। ये सनलाइट आके गिरे और इलेक्ट्रॉन निकल जाए। तो पहला स्टेप तो होता है इलेक्ट्रॉन का निकलना और दूसरा स्टेप होता है इलेक्ट्रॉन का मूव होना। तो ये जो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन है, ये जो सनलाइट की एनर्जी है, ये दो एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। पहला वर्क फंक्शन और दूसरा काइनेटिक एनर्जी। तो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ये आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब वर्क फंक्शन को हम क्या लिख सकते हैं? वर्क फंक्शन को फाई नॉट को हम लिखते हैं एच वी नॉट, या फिर हम इसको बोलते हैं एच सी बाई लैम्डा नॉट। अब यहां पर जो वी नॉट है वो कहलाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो एक एक करके सबकी डेफिनेशन देखते हैं। वर्क फंक्शन इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इमिट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। साई नॉट नहीं, ये म्यू नॉट है। म्यू है फ्रीक्वेंसी का सिंबल, ये म्यू है। म्यू नॉट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इमिट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन निकला है लाइट की वजह से, इसको हम कहेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन। तो सनलाइट आके गिर रही है, पहले इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, फिर वो मूव कर रहा है। तो दिस एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब ई एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन को हम क्या लिख सकते हैं? एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन को हम लिख सकते हैं एच न्यू या एच सी बाई लैम्डा। अगर उसने क्वेश्चन में, अब ध्यान से सुनना, इस पे क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, आपको दो एनर्जीज दी जाएंगी, तीसरी पूछी जाएगी। अब इन तीनों में कोई दो एनर्जी देगा, तीसरी पूछेगा। अगर उसने बोला इंसिडेंट रेडिएशन मतलब ई दिया है, अगर उसने एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन दी है मतलब डायरेक्ट ई दिया है, अगर उसने फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन दी है तो एच से मल्टीप्लाई कर दो तो भी ई दिया है, अगर उसने वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन दिया है तो इसको मीटर में पुट करना, नैनोमीटर में देगा तो मीटर में पुट करना, तो भी ई ही दिया है, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ही दिया है। अब वर्क फंक्शन देने का तरीका क्या होगा? वो बोलेगा मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इमिट इलेक्ट्रॉन इज दिस मच इलेक्ट्रॉन वोल्ट या दिस मच जूल, मतलब वर्क फंक्शन दिया है। या फिर वो बोलेगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इतनी है,
या तो फिर वो देगा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ वो मैक्सिमम वेवलेंथ है जिस पर इलेक्ट्रॉन निकलेगा। क्यों? मिनिमम पे तो निकलेगा ही, क्योंकि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा उसकी एनर्जी कम। तो वो मैक्सिमम वेवलेंथ, वो मैक्सिमम वेवलेंथ जिस पर इलेक्ट्रॉन निकलेगा इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो यहां पर वर्क फंक्शन होता है एच वी नॉट, इसको हम बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, लैम्डा नॉट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अगर थ्रेशोल्ड दिया या फिर क्रिटिकल बोला, इसका मतलब कि वर्क फंक्शन दिया है। और इसके बाद आता है काइनेटिक एनर्जी। तो हो सकता है आपको दो चीजें दे दे, तीसरी चीज पूछे। हो सकता है वर्क फंक्शन काइनेटिक एनर्जी दे दे, इंसिडेंट रेडिएशन पूछे। इंसिडेंट रेडिएशन वर्क फंक्शन दे दे, काइनेटिक एनर्जी पूछे। तो इस तरह से कोई दो चीजें आपको पता होंगी और तीसरी वो पूछेगा। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं और यही है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टाइन को एक ही नोबेल प्राइज मिला था और वो मिला था आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन के लिए। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करती है कि एक रेडिएशन एक इलेक्ट्रॉन को इमिट कर रहा है। ये जो एक रेडिएशन की एनर्जी है वो एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर रहा है। तो यहां पर ये जो फिनोमिना है ये पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करता है। अब इसके न्यूमेरिकल करने के लिए या तो आपको तीनों एनर्जी जूल में लेनी पड़ेगी या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो आप इसको जूल में ही लो। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.67 इंटू 10⁻⁹ जूल। अगर उन्होंने वर्क फंक्शन दे दिया, बोले वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कैसे कन्वर्ट करूंगा? 2 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल। तो वर्क फंक्शन अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है तो हम उसे जूल में रख सकते हैं। तो यहां पर इस फॉर्मूले से वर्क फंक्शन आ जाएगा, इस फॉर्मूले से एनर्जी आ जाएगी। अब काइनेटिक एनर्जी को हम देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी देने का तरीका क्या होगा? जैसे ये इलेक्ट्रॉन निकला, इस इलेक्ट्रॉन में काइनेटिक एनर्जी है और ये V वोल्टेज की बैटरी, तो वो नेगेटिव पोटेंशियल जो कि इस इलेक्ट्रॉन को रोकने में लगेगा उसको हम कहेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल वो नेगेटिव पोटेंशियल है दैट इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ फोटो इलेक्ट्रॉन। वह नेगेटिव पोटेंशियल जो इलेक्ट्रॉन को रोकने में लगे उसको हम कहेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर आपको क्वेश्चन में दिया है इसका मतलब आपको काइनेटिक एनर्जी दी है। देखो काइनेटिक एनर्जी होता है वर्क डन, और 12th में आप पढ़ोगे वर्क डन चार्ज के लिए होता है Q इंटू वी। अब चार्ज यहाँ E है और वोल्टेज है V नॉट। V नॉट हम स्टॉपिंग पोटेंशियल को V नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी होता है E V नॉट। जैसे कहा गया स्टॉपिंग पोटेंशियल 2 वोल्ट है तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हो गया स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब यहां पर दो लॉज हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के। दो लॉज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के हैं। पहला लॉ ये है जो वर्क फंक्शन है, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फर्स्ट लॉ ये है कि ये जो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन है इसको वर्क फंक्शन से बड़ा होना पड़ेगा। तो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन शुड बी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन, क्योंकि अगर ये एनर्जी वर्क फंक्शन से बड़ी नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, ये फिनोमिना देखने को ही नहीं मिलेगा। सेकंड, ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पे डिपेंड करेगा, डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा लेकिन इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करेगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब ये समझना। जैसे मैंने कहा यहां पर ब्लू लाइट से इमिशन हो रहा है या वॉयलेट लाइट से इमिशन हो रहा है। वॉयलेट की एनर्जी ज़्यादा होती है, रेड की कम होती है। तो वॉयलेट लाइट से इमिशन हो रहा है और रेड लाइट से इमिशन नहीं हो रहा। इसका मतलब मैं रेड की कितनी भी लाइट यहां पे लगा दूं, रेड बल्ब में कितने ही सरफेस पर लगा दूं, इमिशन नहीं होगा। मतलब इंटेंसिटी बढ़ाने से कुछ नहीं होगा।
आपको फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि जब इस फोटोन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तब एनर्जी ज़्यादा होगी, तब इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो यहाँ पर द फिनोमिना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी नॉट ऑन इंटेंसिटी। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे।